हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 14 दिसंबर 2020 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। उसके बाद है क्विज, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है, रतन लाल कटारिया इनॉग्रेटेड द 5th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट। रतन लाल कटारिया जी ने 5वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो रतन लाल कटारिया जी जो हैं, तो ये भारत के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, जल शक्ति मिनिस्ट्री के। और ये जो 5वीं इंडियन वाटर इम्पैक्ट समिट है, ये शुरू हुई है 10 दिसंबर 2020 को, पूरा वर्चुअली मोड पे। और ये जो इवेंट था, ये समिट थी, इसके लिए ऑब्जेक्टिव रखा गया था। ऑब्जेक्टिव था कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस एंड होलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ रिवर्स एंड वाटर बॉडीज़। तो जो भी नदियां हैं और वाटर बॉडीज़ हैं, तो उनका एनालिसिस करना और उनका मैनेजमेंट करना, इसका ऑब्जेक्टिव रखा गया था। तो ये जो समिट है, इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और उसके साथ ही सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज़ के द्वारा। और इस समिट को ऑर्गेनाइज क्यों कराया गया था? तो पूरे विश्व भर में जो वाटर है, वाटर से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनके बारे में डिस्कशन करना, उसके अलावा जो भी इश्यूज़ हैं उनको सुधारने के लिए क्या क्या ज़रूरी कदम उठाने चाहिए, ये चीज़ को भी डिस्कस करने के लिए इस समिट को ऑर्गेनाइज कराया गया था। तो इस साल थीम रखी गई थी अर्थ गंगा रिवर कंजर्वेशन सिंक्रोनाइज्ड डेवलपमेंट। ओके, अर्थ गंगा रिवर कंजर्वेशन सिंक्रोनाइज्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट अपडेट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को चेयर द इंडिया उज्बेकिस्तान समिट रिसेंटली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में भारत उज्बेकिस्तान शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की है। तो अभी हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में एक वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज कराई गई थी, जहाँ पे दोनों ही देशों के बीच में उनके जो संबंध है, बायलैटरल रिलेशंस हैं, उनके बारे में डिस्कशन किया गया। तो उसी समिट की सह अध्यक्षता की है भारत की ओर से भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, और उज्बेकिस्तान की तरफ से जो उज्बेकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला अरीपोव जी के द्वारा। इसके अलावा उस समिट में दोनों ही कंट्रीज़ ने एग्रीमेंट साइन किया है, दोनों ही देशों के बीच में बायलैटरल इन्वेस्टमेंट के लिए एक ट्रीटी साइन की गई है। उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के क्षेत्र में, कम्युनिटीज़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, साइबर सिक्योरिटीज़ के लिए और डिजिटल टेक्निक्स के लिए भी वहाँ पे एग्रीमेंट साइन किए गए हैं दोनों देशों के द्वारा। उसके अलावा उस समिट में भारत ने कंफर्म किया अपने अप्रूवल को। एक्चुअली में भारत ने जो उज्बेकिस्तान है वहाँ पे 4 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए 448 मिलियन US डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट देने के लिए कहा था उज्बेकिस्तान से। तो उसी एग्रीमेंट को कंफर्म किया गया है इस समिट में। और ये जो 4 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, ये उज्बेकिस्तान में सीवरेज ट्रीटमेंट, रोड कंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बनाए जाएंगे ये प्रोजेक्ट। तो जो उज्बेकिस्तान है, यहाँ की कैपिटल है ताशकेंट, प्राइम मिनिस्टर है अब्दुल्ला अरीपोव, प्रेसिडेंट हैं शावकत मिर्जियोयेव और करेंसी है उज़्बेक सोम। नेक्स्ट अपडेट है, उमर क्रेमलेव इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। तो अभी हाल ही में उमर क्रेमलेव को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। तो ये हैं उमर क्रेमलेव और ये हैं कहाँ के? ये हैं रशिया के। और हाल ही में इन्हें जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है, जो कि पूरे विश्व भर में जो बॉक्सिंग के मैचेस होते हैं, टूर्नामेंट होते हैं, उनको ऑर्गेनाइज कराता है और उसके लिए गवर्निंग बॉडी भी है, वहाँ के नए प्रेसिडेंट के रूप में इन्हें चुना गया है। तो जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है, इसे शॉर्ट में AIBA कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। इसका हेडक्वार्टर है ल्यूजेन, स्विट्ज़रलैंड में, और प्रेसिडेंट बने हैं नए उमर क्रेमलेव। नेक्स्ट अपडेट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द वर्चुअल फिक्की एनुअल एक्सपो 2020। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल फिक्की एनुअल एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया है। तो अभी हाल ही में जो फिक्की है, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उनकी 93rd AGM थी, यानी एनुअल जनरल मीटिंग थी। और उसी दौरान वहाँ पे एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एनुअल कन्वेंशन का आयोजन किया गया था। तो उसी को संबोधित किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उसके अलावा ये जो
कन्वेंशन था, ये शुरू हुआ था 11 दिसंबर को, और 11, 12 और 14 दिसंबर को ये ऑर्गेनाइज कराया गया। और इसके साथ ही 11 दिसंबर को ही वहाँ पे फिक्की का एक एनुअल एक्सपो जो था 2020 के लिए, उसे भी शुरू किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये जो एनुअल एक्सपो है ये 11 दिसंबर से शुरू होगा और आने वाले 1 साल तक चलेगा। तो ये जो एनुअल कन्वेंशन था इस साल का, इसके लिए थीम रखी गई थी इंस्पायर्ड इंडिया के। इंस्पायर्ड इंडिया थीम रखी गई थी इसके लिए। और इस इवेंट में कई सारी मिनिस्ट्रीज, उसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के कैप्टन्स, डिप्लोमेट्स और इंटरनेशनल एक्सपर्ट ने पार्टिसिपेट किया इस इवेंट में। नेक्स्ट अपडेट है WHO एंड IFRC साइंड MOU फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमरजेंसी मेडिकल टीम दैट इज़ EMT इनिशिएटिव। WHO और IFRC ने इमरजेंसी मेडिकल टीम यानी EMT पहल के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो WHO है, WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो IFRC है इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़। तो WHO और IFRC ने अभी हाल ही में MOU साइन किया है इमरजेंसी मेडिकल टीम यानी EMT इनिशिएटिव के लिए। तो इस EMT इनिशिएटिव से होगा क्या, तो आने वाले समय में जब भी कभी क्राइसिस आता है, अगर जैसे अभी पेंडेमिक चल रही है, तो इन फ्यूचर अगर फिर से कोई क्राइसिस आती है भविष्य में, तो उस समय पे इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज और हेल्थ सर्विसेज की डिलीवरी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए ये इनिशिएटिव शुरू किया जा रहा है। तो जो WHO है यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस, यहाँ पे अधैनम होगा, ओके, और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और जो IFRC है यहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं जगन चापगेन, और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट अपडेट है मारा गोम्स बिकम फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू प्ले फुटबॉल इन अर्जेंटीना। तो अभी हाल ही में मारा गोम्स जो कि एक ट्रांसजेंडर हैं, ये आप फोटो में देख सकते हैं, ये है मारा गोम्स, और ये अर्जेंटीना में फ़ुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये पहली ट्रांसजेंडर बनी है कहाँ पे, अर्जेंटीना में फ़ुटबॉल खेलने वाली। क्या नाम है, मारा गोम्स। नेक्स्ट अपडेट है AK सिंह लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडो नेपाल लिंक कैनल एट बैराज ऑफ 94.2 मेगावाट टनकपुर पावर स्टेशन। AK सिंह जी ने 94.2 मेगावाट टनकपुर पावर स्टेशन के बैराज में भारत नेपाल लिंक नहर की आधारशिला रखी है। तो NHPC के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं AK सिंह जी, और इन्होंने ही अभी हाल ही में फाउंडेशन स्टोन रखी है इंडो नेपाल लिंक कैनल की, जो कि 94.2 मेगावाट का टनकपुर पावर स्टेशन है उत्तराखंड में, उसके एक बैराज में। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है महाकाली ट्रीटी के अंदर। जो महाकाली ट्रीटी है ये साइन की गई थी भारत और नेपाल के बीच में। तो ये जो टनकपुर पावर स्टेशन है ये बनाया जा रहा है शारदा नदी में, और भारत में से शारदा नदी के नाम से जाना जाता है, वहीं नेपाल में इस नदी को महाकाली रिवर से नाम से जाना जाता है। तो एक्चुअली में ये रिवर जो है तो कुछ हिस्सा भारत में है, कुछ हिस्सा नेपाल में है। तो जो भारत में है इसे शारदा रिवर कहते हैं, और नेपाल में से महाकाली रिवर कहा जाता है। तो क्योंकि ये नदी आधी इंडिया में है और आधी नेपाल में है, तो वाटर क्राइसिस को लेके, वाटर डिस्प्यूट काफ़ी ज़्यादा हुआ यहाँ पे के दोनों ही देशों ने अपना अपना दावा किया इस नदी पे। तो इसी डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए 1996 में भारत और नेपाल के बीच में एक ट्रीटी साइन की गई थी जिसे कहा गया द महाकाली ट्रीटी के, ताकि जो वाटर डिस्प्यूट है इस नदी के ऊपर उसे सॉल्व किया जा सके। तो इसी ट्रीटी के अंडर में ये जो प्रोजेक्ट है जिसको कहा जा रहा है इंडो नेपाल लिंक कैनल, जो कि टनकपुर पावर स्टेशन के बैराज पे बनाया जा रहा है, इसे शुरू किया गया है। बात करें नेपाल की तो यहाँ की कैपिटल है काठमांडू, प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी, और प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली। नेक्स्ट अपडेट है राकेश अस्थाना लेड इंडियन डेलीगेशन इन द 5th इंडिया म्यांमार बायलैटरल मीटिंग ऑन ड्रग कंट्रोल कोऑपरेशन। राकेश अस्थाना जी ने ड्रग कंट्रोल कोऑपरेशन पर 5वीं भारत म्यांमार द्विपक्षीय बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। तो अभी हाल ही में भारत और म्यांमार के बीच में एक 5वीं मीटिंग हुई है, बायलैटरल मीटिंग, जो ड्रग्स होता है उसके कंट्रोल करने के लिए, आपस में कोऑपरेशन करने के लिए
ये मीटिंग रखी गई थी और इसी मीटिंग में भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है जो एनसीबी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, वहाँ के डायरेक्टर जनरल राकेश अस्थाना जी ने। ओके, तो दोनों ही देशों ने वहाँ पे अपना अपना एग्रीमेंट दिया कि दोनों ही देश आपस में जो उनकी इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज करेंगे, ताकि जो ड्रग्स है, अगर उनका कोई सीज़र का केस बनता है कि ड्रग्स कहीं पकड़ा जाता है या ड्रग्स का आदान प्रदान हो रहा है, तो उसके बारे में जो भी इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन है तो दोनों देश आपस में एक्सचेंज करेंगे ताकि जो इन्वेस्टिगेशन है अच्छे से हो सके। इसके अलावा दोनों ही देश एग्री हुए कि जो भारत और म्यांमार के बीच में बॉर्डर का एरिया है वहाँ पे बॉर्डर लेवल ऑफिसर या फील्ड लेवल ऑफिसर मीटिंग कराई जाएगी रेगुलर बेसिस पे, ताकि वहाँ पे कोऑपरेशन करने में आसानी हो। उसके अलावा दोनों ही देश के जो बॉर्डर वाले एरियाज़ हैं तो वहाँ पे जो भी इलीगल एंट्री या एग्जिट पॉइंट हैं ड्रग्स के लिए, ओके, उसके बारे में भी दोनों देश आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। इसके अलावा ये भी डिस्कस किया गया कि जो अगला एडिशन है यानी जो 6th मीटिंग होगी इस ड्रग कंट्रोल कोऑपरेशन के ऊपर, इसको ऑर्गेनाइज करा जाएगा अगले साल यानी 2021 में भारत में। नेक्स्ट अपडेट है हर्षवर्धन एड्रेस द वर्ल्ड बैंक इंटर मिनिस्टेरियल मीटिंग ऑन वैक्सीनेशन ऑफ साउथ एशिया अगेंस्ट कोविड-19। हर्षवर्धन जी ने दक्षिण एशिया के कोविड-19 टीकाकरण पर विश्व बैंक की अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित किया है। तो जो हर्षवर्धन जी हैं ये भारत के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं और ये जो मीटिंग हुई थी यहाँ पे संबोधित करते हुए बताया हर्षवर्धन जी ने कि अभी जैसे पेंडेमिक चल रहा है, क्राइसिस चल रहा है, तो हर जगह जो फैटेलिटी रेट है यानी मृत्यु दर है कि हर जगह की अलग अलग है। तो जो ग्लोबल एवरेज मृत्यु दर चल रही है ये है 2.29% की। तो हर्षवर्धन जी ने बताया कि जो भारत में मृत्यु दर है अभी 1.45% पे है, जो कि ग्लोबल एवरेज से अभी कम है। उसके अलावा उन्होंने जो भारत की रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि कोविड-19 की वैक्सीन को डेवलप करने के लिए काम कर रही हैं उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में भी बताया और वहाँ पे बताया गया कि अभी प्रेजेंट में लगभग 260 वैक्सीन फर्म्स हैं ग्लोबल लेवल पे जो कि वैक्सीन के लिए काम कर रही हैं, जिसमें से 8 वैक्सीन जो हैं फर्म्स ये भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए सेटअप कर रही हैं, जिसमें से 3 तो भारत की खुद की है यानी 3 स्वदेशी वैक्सीन हैं। तो कौन कौन सी 3 स्वदेशी वैक्सीन है भारत की? पहली तो है कोविडशील्ड, जिसे डेवलप किया जा रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। दूसरी है कोवैक्सीन, जिसे डेवलप किया जा रहा है भारत बायोटेक के द्वारा। और तीसरी है ज़ाइकोव-डी, जिसे डेवलप किया जा रहा है कैडिला हेल्थ केयर के द्वारा। तो ये 3 वैक्सीन भारत की स्वदेशी हैं। नेक्स्ट अपडेट है बीएसई लॉन्चेस बीएसई ई एग्रीकल्चर मार्केट्स लिमिटेड दैट इज़ बीम फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़। बीएसई ने कृषि जिन्सों के लिए बीएसई ई एग्रीकल्चर मार्केट्स लिमिटेड यानी बीम लॉन्च किया है। तो जो बीएसई है जिसका पुराना नाम था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उनका एक सब्सिडरी है जिसका नाम है बीएसई इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। तो बीएसई इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने लॉन्च किया है बीम यानी कि बीएसई ई एग्रीकल्चर मार्केट लिमिटेड, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ होती हैं उनको एक्सचेंज किया जा सकता है। तो जो बीम है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और यहाँ के सीईओ बनाए गए हैं राजेश सिन्हा जी। तो बीम का यूज़ करके ऑन द स्पॉट जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं उनका ट्रांजैक्शन किया जा सकता है ऑन द स्पॉट ही। उसके अलावा जो भी कस्टमर हैं के जो फार्मर्स हैं, कोई भी ट्रेडर हैं या स्टेक होल्डर हैं, तो उनके लिए एक तरह से सॉल्यूशन का काम करेगा जिसका यूज़ करके वो अलग अलग तरह के एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कमोडिटीज़ हैं उनको सेल कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं, वो भी पूरी तरह से रिस्क फ्री और हैज़ल फ्री मैनर पे। नेक्स्ट अपडेट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट लॉन्चेस महाशरद प्लेटफॉर्म। महाराष्ट्र सरकार ने महाशरद मंच का शुभारंभ किया है। तो महाराष्ट्र सरकार का जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस है उन्होंने लॉन्च किया है महाशरद प्लेटफॉर्म और इसे लॉन्च किया गया है एनसीपी के चीफ शरद पवार जी का अभी 80th बर्थडे था, यानी 80 वर्ष के हो गए उनका जन्मदिवस था, तो उसी के अवसर पे इसे लॉन्च किया गया है। और ये प्लेटफॉर्म का काम क्या होगा, तो कई सारे विकलांग व्यक्ति हैं जो कि आम जिंदगी जीने के लिए उनको अलग अलग तरह के मॉडर्न इक्विपमेंट से या डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, पर उनके पास इतने अमाउंट नहीं होता है कि वो डिवाइसेस या इक्विपमेंट्स खरीद सकें। और वहीं पे दूसरी तरफ कई सारी ऐसी कंपनीज़ होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, या कोई एक आम आदमी होता है नॉर्मल पीपल, या कोई एनजीओ, मतलब जो कोई हेल्प करना चाहते हैं ऐसे दिव्यांग पर्सनस की, तो
बहुत सी कंपनियां जैसे जो हैं तो इक्विपमेंट जो है दिव्यांग को देना चाहती हैं। तो ये प्लेटफॉर्म एक ब्रिज का काम करेगा, यानी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो भी डोनेशन देना चाहता है, जो भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स या डिवाइसेस कोई भी कंपनी अगर देना चाहती है किसी दिव्यांग को, तो वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। तो एक तरह से ये ब्रिज के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ओके, तो इससे लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा जो डिसेबल पर्सनस हैं महाराष्ट्र के, उनको जो है तो मॉडर्न इक्विपमेंट्स और डिवाइसेस डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो बात हुई हम महाराष्ट्र की, तो यहाँ की कैपिटल है मुंबई। ओके, चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और भगत सिंह कोश्यारी जी को ही महाराष्ट्र के साथ साथ गोवा का भी अतिरिक्त चार्ज दिया गया हुआ है अभी। नेक्स्ट है जी किशन रेड्डी इनॉग्रेटेड सीआरपीएफ नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट इन तेलंगाना। जी किशन रेड्डी जी ने तेलंगाना में दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए सीआरपीएफ नेशनल सेंटर का उद्घाटन किया है। तो जो जी किशन रेड्डी जी हैं, ये भारत के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स हैं, यानी गृह मंत्रालय के ये राज्य मंत्री हैं। और इन्होंने इनॉग्रेट किया है सीआरपीएफ नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट। और कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है इसे इनॉग्रेट किया गया है तेलंगाना के रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में। ओके, तेलंगाना के रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में। और इन सेंटर का काम क्या होगा, तो ऐसे लोग जो कि देश की सेवा करते हुए विकलांग हो गए, डिसेबल हो गए, उन्होंने अपने अंग खो दिए, तो ये सेंटर उनकी हेल्प करेगा। ओके, उनकी जो स्किल है उसको और ऊपर बढ़ाएगा, और अगर उनके अंदर स्किल नहीं है तो उनके अंदर स्किल डेवलप किया जाएगा और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि जो अलग अलग क्षेत्र हैं जैसे कि इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो गया, उसके अलावा पैरा एथलीट्स में क्षेत्र हो गया, तो इन क्षेत्रों में उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और जो उनका जीवन यापन है उसमें सुधार करने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट अपडेट है लंदन एमर्ज्ड एज वर्ल्ड्स मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिवली अट्रैक्टिव सिटी इन द ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2020। लंदन ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2020 में दुनिया के सबसे व्यापक रूप के आकर्षक शहर के रूप में उभरा है। तो अभी हाल ही में 2020 का ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स जारी किया गया है और उसमें टॉप किया है लंदन ने। ओके, और ये पहली बार नहीं हुआ है, पिछले 9 साल से लंदन ही टॉप करता रहा इस लिस्ट पे। वहीं इस लिस्ट में रहा दूसरे नंबर पे न्यूयॉर्क, तीसरे पे रहा टोक्यो। ओके, और भारत की तरफ से कोई शहर था तो ये था मुंबई था 48 नंबर पे। और किस बेसिस पे ये रैंकिंग बनाई गई, ये इंडेक्स बनाया गया, तो इस इंडेक्स को बनाने के लिए देखा गया कि पूरे विश्व भर के जो शहर हैं उनका मैग्नेटिज्म कितना ज़्यादा है। मैग्नेटिज्म यानी कि कितनी ज़्यादा वो जो पीपल्स हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं वो शहर, चाहे वो पीपल हो, कोई भी कैपिटल या इन्वेस्टमेंट हो, या कोई भी फर्म हो, इंटरप्राइज हो या कंपनी हो, तो कितना ज़्यादा कोई शहर पीपल, कैपिटल या इंटरप्राइज को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी के बेसिस पे ये रेटिंग बनाई गई है। तो टॉप किया है लंदन ने और भारत का मुंबई रहा है 48 नंबर पे। नेक्स्ट अपडेट है इटलीज 1982 फुटबॉल वर्ल्ड कप हीरो पाओलो रोसी पास्ड अवे रिसेंटली। इटली के 1982 के फुटबॉल विश्व कप के हीरो पाओलो रोसी का हाल ही में निधन हो गया। तो ये थे पाओलो रोसी, इनका हाल ही में निधन हो गया और ये इटली की ओर से फुटबॉल खेलते थे और 1982 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में इटली के ये हीरो रहे थे। इन्होंने 6 गोल किए थे 1982 के वर्ल्ड कप में इटली की ओर से खेलते हुए। इसके अलावा पूरे फुटबॉल के हिस्ट्री में ये इकलौते मेल प्लेयर हैं जिन्हें एक ही साल में वर्ल्ड कप भी जीता है, गोल्डन बूट भी जीता है, गोल्डन बॉल भी जीता है और बैलोन डी और भी जीता है। ओके, तो एक ही साल में ये चारों चीज़ जीतने वाले फुटबॉल के हिस्ट्री में ये इकलौते मेल प्लेयर हैं। नेक्स्ट अपडेट है स्पिरिचुअल गुरु श्री एम ऑथर्ड द योगा ऑल्सो फॉर द गॉडलेस बुक। आध्यात्मिक गुरु श्री एम जी ने योगा ऑल्सो फॉर द गॉडलेस पुस्तक लिखी है। तो ये है वो पुस्तक, इसे लिखा है स्पिरिचुअल गुरु यानी आध्यात्मिक गुरु श्री एम जी ने। पुस्तक का नाम है योगा ऑल्सो फॉर द गॉडलेस। तो इस किताब में मेनली बताया गया है कि जो योगा है, योगा करने के लिए किसी भी रिलीजन की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि कोई हिंदू ही हो योगा करने के लिए। ओके, ज़रूरी नहीं है कि कोई जो भगवान के है काफ़ी ज़्यादा मानने वाला हो या भगवान के काफ़ी ज़्यादा पास वाला हो, सिर्फ वहीं योगा कर सकता है। योगा सबके लिए है और कोई भी इसे कर सकता है, यही चीज़ बताई गई है इस पुस्तक में। तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन।
कल मैंने आपसे पूछा था विच सिटी हैज़ रैंक्ड एज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बाय यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स। यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स द्वारा किस शहर को दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर के रूप में स्थानित दिया गया है। इसका राइट आंसर है लाहौर। ओके, यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 के अनुसार लाहौर दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। और अगर आपको रिवीजन के लिए पीडीएफ या MP3 फाइल चाहिए आज के वीडियो की, तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पर विजिट करके फाइल डाउनलोड कर सकते हैं।